नमस्कार दोस्तों, जीविका एम के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि जीविका समूह का प्रोफाइल कैसे भरते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। समूह जो प्रोफाइल भरते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो समूह है जो जिस दिन गठन हुआ है, एक समूह प्रोफाइल तैयार किया गया है। जिस दिन बैठक हुआ है उसी दिन तैयार किया गया। अब उसके बाद जो भी इसमें महिला सदस्य इसमें जुड़ेंगी करके बनाया जाता है। उसके बाद अगर कोई सदस्य इसमें से निकल रही है तो फिर एक प्रोफाइल भर करके दिया जाता है। और वो प्रोफाइल दिया जाता है कहाँ? तो अपने CLF कार्यालय में या फिर BPIU कार्यालय में जमा किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो प्रोफाइल भरते हैं, समूह प्रोफाइल जो भरते हैं, तो सभी मेंबर का जो है पूरा बायोडाटा उसमें रहता है। और कौन सी महिला निकल गई, कौन सी महिला जुड़ गई, कब उसका गठन हुआ है, उसमें सारा बायोडाटा रहता है समूह प्रोफाइल में। जब भी कोई महिला जुड़ती है या फिर उसमें से निकलती है तो प्रोफाइल भर करके जमा करना होता है। और सबसे पहले जो गठन जब होता है तो उसी समय एक प्रोफाइल उसका तैयार किया जाता है, जो कि वो BPI में या CLF कार्यालय में जमा किया जाता है। वो MIS में एंट्री रहता है। तो वही प्रोफाइल आज हम बनाएंगे। वो प्रोफाइल जो है, समूह प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, आज हम बना करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, समूह का प्रोफाइल यही है। समूह का प्रोफाइल, यह जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जब समूह का गठन होता है उसी समय भरते हैं। समूह का जब गठन होता है तो उसी समय इस फॉर्मेट को भरते हैं और भर करके इसको जीविका कार्यालय यानी BPI में इसको जमा करते हैं, या फिर क्लस्टर बना है तो क्लस्टर में अपने संकुल में जमा करते हैं, CLF में। तो उसके बाद कब भरना पड़ता है? जब इसमें समूह में कोई सदस्य जुड़ती है तब इसको एक भर करके जमा करना पड़ता है, या कोई सदस्य इसमें से निकल जाती है तब इसको भर करके जमा करना पड़ता है। ये हमारा काम जो है ऑफलाइन है, और जब ये भर करके देंगे तो ये ऑनलाइन हो जाएगा, यानी MIS में एंट्री हो जाएगा। तो इसलिए इसको भर करके दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या भरेंगे, जिला का नाम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ब्लॉक का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्लस्टर का नाम लिखेंगे। क्लस्टर बना है, संकुल अगर बना है तो संकुल का नाम लिखेंगे, नहीं बना है तो यहाँ खाली छोड़ देंगे। उसके बाद गांव का नाम लिखेंगे, उसके बाद समूह का नाम लिखेंगे, जो समूह का नाम है। उसके बाद समूह की गठन तिथि लिखेंगे। उसके बाद पूर्व में प्रोत्साहित संस्था का नाम। अब यहाँ देखिए, पूर्व में प्रोत्साहित संस्था का नाम, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जैसे कि NRLM के द्वारा चलाया जा रहा है, तो NRLM के द्वारा चलाया जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे NRLM। यहाँ NRLM लिखा जाएगा। उसके बाद बचत खाता संख्या, समूह का जो बचत खाता संख्या होता है बैंक का, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बैंक तथा ब्रांच का नाम, जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण है तो UBGB उस ब्रांच का नाम लिख देंगे, या पंजाब है तो PNB और उस ब्रांच का नाम लिख देंगे। खाता खुलवाने की तिथि, जिस दिन खाता खुला है वह इसमें तारीख लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट लिंकेज खाता संख्या, अगर समूह के नाम से लिंकेज हुआ है, लोन वाला खाता खुला है तो लोन वाला खाता इसमें यहाँ भर देंगे। क्रेडिट लिंकेज की तिथि, लोन वाला खाता किस तारीख को खुला है वही तारीख यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टोला मोहल्ला का नाम, अगर गांव में टोला, किस टोला में ये समूह चल रहा है तो उस टोला का नाम लिख देंगे। उसके बाद मीटिंग का दिन, इनको यह मीटिंग किया जाता है
उस दिन को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद साप्ताहिक बचत कितना होता है, जैसे कि समूह में साप्ताहिक बचत 10 रुपया होता है तो यहाँ 10 रुपया लिखेंगे। उसके बाद HRA बचत यानी हेल्थ रिस्क फंड जो ग्राम संगठन में जमा किया जाता है तो वो भी 10 रुपया जमा किया जाता है। मान लीजिए कि ग्राम संगठन में अगर 10 रुपया यह समूह जुड़ा है, 10 रुपये जमा कर रहा है तो इसके यहाँ लिखेंगे। और ग्राम संगठन में समूह नहीं जुड़ा है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। ग्राम संगठन में जुड़ जाएगा तो HRA बचत 10 रुपये जमा होता है, वो यहाँ लिखेंगे 10 रुपया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, अब यह जो समूह है किस गांव में है, वह गांव का पोस्ट ऑफिस कहाँ है, उस पोस्ट ऑफिस का यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद थाना का नाम, यह किस थाना के क्षेत्र में यह समूह आ रहा है, उस थाना का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ CM का नाम लिखेंगे, जो समूह का मीटिंग कराती हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर, उसका यहाँ नाम लिखेंगे CM का। उसके बाद ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे। ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे कब, जब ग्राम संगठन बना होगा तब। अगर ग्राम संगठन नहीं बना है तो यहाँ खाली छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ जो है सदस्य का नाम लिखेंगे। इस कॉलम में मान लीजिए कि एक समूह में 10 से 14 महिला रहती हैं तो यहाँ 1 से 14 तक दिया गया है नाम लिखने के लिए। तो यहाँ इस कॉलम में जो है हम क्या करेंगे, सभी सदस्य का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद उनके पिता का नाम और उसके बाद वाले कॉलम में पति का नाम। तो इसमें जो होता है पिता का नाम छोड़ करके पति का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि कोई भी महिला होती है जो शादीशुदा होती है और वही समूह में जुड़ती है, इसलिए पति का नाम लिखेंगे। हाँ, अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि कोई लड़की मायके में ही है, पति उसका नहीं है, तो पिता का नाम जो है इसमें दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पति का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उस सदस्य का जन्म तिथि, समूह में जुड़ने के समय कितना उसका उम्र हो रहा है, उस उम्र को यहाँ लिखेंगे, या फिर जन्म तिथि उसका यहाँ लिखेंगे उस सदस्य का। तो उस सदस्य का जो जन्म तिथि हम लिखेंगे तो आधार कार्ड के द्वारा उसी के आधार पर लिखेंगे जन्म तिथि। उसके बाद उसका पता यहाँ लिखेंगे। इस कॉलम में जो है उसका पता लिखेंगे, उसका उस सदस्य का। उसके बाद यहाँ जो है कि उसमें उस सदस्य का क्वालिफिकेशन लिखेंगे, वो क्या है। जो पढ़ी लिखी है तो उसको यहाँ लिखेंगे, जैसे कि 5 क्लास 8 क्लास 10 क्लास जो होता है, जितना भी पढ़ी लिखी है उसका यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो निरक्षर लिखेंगे, पढ़ी लिखी है थोड़ा नाम लिखने के लायक है तो साक्षर है, लिखने पढ़ने के लायक है तो साक्षर है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर के बाद में उसको KYC का प्रकार, तो KYC का प्रकार पहले तो वोटर आई कार्ड दिया जा रहा था, लेकिन अब आधार कार्ड लग रहा है, तो KYC का प्रकार में आधार कार्ड ही लिखेंगे। और उसके बाद KYC का नंबर, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिखेंगे। समूह में से जुड़ने की तिथि, समूह से जुड़ने की तिथि, मान लीजिए कि यह जो हम प्रोफाइल भर रहे हैं और गठन से ही भर रहे हैं, तो समूह में जुड़ने की तिथि सभी महिला का एक ही होगा, क्योंकि एक दिन गठन हुआ है, 12 महिला या 13 महिला जुड़ी है तो एक दिन ही हुआ है, तो एक ही दिन सभी इसमें तिथि होगा समूह से जुड़ने का। ऐसा नहीं कि कोई आगे कोई पीछे। जब 10 से 12 कम से कम 10 सदस्य होता है तभी यह समूह बनता है। तो सभी महिला का जो जुड़ने का तिथि होगा वह एक ही रहेगा। हाँ, अगर इसके बाद में, गठन के बाद में, अगर 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद में अगर कोई सदस्य जुड़ रही हैं, तो जिस दिन वह जुड़ रही हैं उसका जुड़ने का तिथि जो है इसमें लिखेंगे। उसके बाद कैटेगरी है, वह जो मेंबर है
किस कैटेगरी के है, SC ST BC BC1 BC2 OBC जनरल, तो उसका जो कैटेगरी है इसमें कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे। उसके बाद में समूह में पद नाम। अब देखिए इसमें तो 12 मेंबर रहेंगी, और 12 मेंबर में जो होती हैं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, इसमें बनाया जाता है 3 का। तो ये जो है यहाँ लिखा है अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, 1 नंबर में अध्यक्ष, 2 नंबर में सचिव, 3 नंबर में कोषाध्यक्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ कि जो उसमें अध्यक्ष है अध्यक्ष का ही नाम लिखेंगे, उसके बाद सचिव का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोषाध्यक्ष का नाम लिखेंगे। और जब ये भर लेंगे तो भर लेने के बाद में CM के द्वारा यहाँ हस्ताक्षर किया जाता है, CM के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। और तब पंचायत के जो स्टाफ होते हैं उनके पास दिया जाता है। तो पंचायत के स्टाफ जो है इसको मतलब वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं, जांचते परखते हैं, तब वह CC के द्वारा पंचायत स्टाफ के द्वारा यहाँ सिग्नेचर करके तब BPI में जमा किया जाता है। तो इसी प्रकार से समूह का प्रोफाइल भर करके जमा किया जाता है। और समूह प्रोफाइल ऐसे हम लोकोस ऐप्स पर भी बताए हैं, लोकोस ऐप्स में किस तरह से समूह प्रोफाइल भरते हैं, मेंबर प्रोफाइल भरते हैं, वो भी बताए हैं इस चैनल पर। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।